मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस से हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। तो आपको वैद्युत विभव धारिता के 5वें लेक्चर में हम लेकर के आ गए हैं, जहां पर बात हम लोग करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चंस के बारे में। याद है कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला क्या होगा, देख लिया था। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही आज हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए और टॉपिक को ध्यान से देखिए। आइए तब शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज देखने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको करने हैं। पहला एग्जांपल आपका कुछ इस वैद्युत विभव के आधार पर करना है। तो यदि किसी द्विध्रुव 2 into 10 to the power -8 कूलाम मीटर के निकट 30 डिग्री कोण पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तब उस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो बच्चे ये पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, बोल भी दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। द्विध्रुव के वैल्यू दे रखी है, उस द्विध्रुव के वैल्यू के निकट अगर मुझे निकालना है 30 डिग्री पर कितने दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम याद होगा बच्चों कि ये आपका डाइपोल हुआ करता था। डाइपोल का नाम आप क्या -q और +q ऐसे चार्ज रख करके रख देते थे ए बी। यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है जो कि द्विध्रुव से कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आपको निकालना है वैद्युत विभव। आइए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं उसको लिख लो। 2 into 10 to the power -8 कूलाम मीटर, ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया। डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। और आपको क्या करना है, विभव निकालना है। विभव निकालने का फॉर्मूला आपको याद है ना, 1/4πε0 p cos θ/r²। जो बच्चों ने लास्ट क्लास किया होगा उनको ये टॉपिक जरूर याद होगा, नहीं तो फटाफट से जाकर के उस फॉर्मूले को देख कर ही स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9, p की वैल्यू कितनी है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 2 into 10 का -8। अगर ये कूलाम मीटर में है तो ठीक है, अगर कूलाम सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को पहले चेंज करना आपको बच्चों आना चाहिए, राइट। और साथ में cos 30 अपॉन नीचे क्या होगा, r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है बच्चों। तो 12 सेंटीमीटर को चेंज कैसे करते हो, कैसे, 12 into 10 पावर -2 मीटर, राइट। तो ये काम हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे 12 into 10 पावर -2 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिए। सिंपली विभव निकालने की कोशिश करिए। 9 into 10 पावर 9 और यहाँ पर साथ में क्या है, 2 into 10 to the power -8। और cos 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, √3/2 लिख दीजिए। नीचे 12 को 2 टाइम्स, ओके, और 10 पावर -2 -4 हो जाएगा, राइट। अब सिंपली इसको आपको सॉल्व आउट करना है। 2 को इससे काट देना है और 9 यहाँ पर इससे कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, ये 3 बार में, ये कितने बार में, 4 बार में कट रहा है, 12। अब यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, अगेन 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 और ये 4 16 हो गए। तो यहाँ पर आप b = लिख पाओगे √3/16। और क्या बच रहा है, 9, यहाँ -8, ये -8 -4 इसमें से कम हो जाएगा तो -4 यहाँ बचेगा, -4 और ये 9, तो यहाँ पर ये हो गया 10 to the power 9 -4। फाइनली ये हो गया आपका √3/16 into 10 पावर 5। चाहो तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो, वैल्यू कैसे लिख सकते हो, चाहो तो 100/16 √3 into 10 to the power 3 वोल्ट। अब आगे का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसको डिवाइड करके वैल्यू लिख लेना है, आगे आप जरूर इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा है किसी -2 मिली कूलाम आवेश को दिए गए बिंदुओं P003 से R043 से होकर Q040 पर लाया जाता है, इसे लाने में कृत कार्य की गणना करें। जबकि मूल बिंदु पर प्लस 6 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। ये कहानी आपकी पहले क्लियर हो जानी चाहिए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट तो होना ही है। अगर आपको ये आ गया तो मैं आपको अगला क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करने की कोशिश करें। तो देखिए कहानी क्या है, सिंपल सा है। पहले तो आपको क्या बना लेना है, कोऑर्डिनेट बना लेना है। लीजिए कोऑर्डिनेट बना लिया। अब ये कोऑर्डिनेट आपका बन गया, और ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली 3D कोऑर्डिनेट बना हुआ है, लेकिन वैल्यूज पहले की क्या है, 0 ही है। देख रहे हो, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, मतलब एक एक्सिस इसमें एब्सेंट है। इसको x, इसको y, इसको z कहते हैं। तो x एक्सिस देखिए तीनों में 0 है, तो हम एक काम करेंगे, x एक्सिस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो हमने तो x एक्सिस बना दिया, तो कोई बात नहीं। इसको हम y और इसको हम z मान लेते हैं, x एक्सिस को एब्सेंट कर देते हैं। आप कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है, राइट। और यहाँ मूल बिंदु है, और मूल बिंदु पर कितना आवेश रखा है, 6 माइक्रोकूलाम का। ये 6 माइक्रोकूलाम का आवेश कहाँ पर, ओरिजिन O पर रखा गया है, केंद्र पर रखा गया है, राइट। अब आगे क्या करना है, P को पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट तो P से करना है। P003, तो ये x, ये y, ये z कहाँ होता है, ऊपर होगा। ऑफ कोर्स ऊपर आपने माना है, आप चाहो तो यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी। तो ये हो गया आपका 0 0, और ये क्या हो गया 3, इसका नाम आप रख सकते हो P। तो यहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। अगला क्या है, R से होकर जाना है, तो R कहाँ होगा, 4 और 3 के बारे में बात करते हैं। पहले फाइनल भी बना ले ताकि आपको थोड़ा सा सुटेबल हो जाएगा। 0 4 0, तो 4 मतलब y पर है, y पर कितना यूनिट, 4 यूनिट, तो ये हो गया 0 4 0, राइट। और इसे क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे आप Q। ये तो फाइनल पॉइंट है। अब मुझे बताइए कि 0 4 3 कहाँ मिलेगा, तो 0 4 3 आप इसको ऊपर करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे, तो यहीं कहीं काटेगा, और यहीं पर आपको मिलेगा R, राइट। और R जो मिलेगा आपको 0 4 3, तो ये मिल गया आपको। और यहाँ पर ये सब जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट। सेंटीमीटर में दे रखे, चाहे मीटर में, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए सेंटीमीटर में दे रखा है। मतलब आपको P से आपको स्टार्ट करना है, R पर जाना है और फिर Q पर चले आना है। मतलब कि P से R से होकर Q पे आने में इसको -3 मिली कूलाम को कितना कार्य करना पड़ेगा, ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से है, फाइनल ये है, तो मतलब हमें यहाँ पे दोनों जगहों पे विभव निकालना होगा। याद है कि वैद्युत विभव जब हम निकाले थे तो ये कार्य से निर्भर करता है, कार्य से निकाला जाता है। और कार्य किससे होता है, वैद्युत बलों के द्वारा होता है। और वैद्युत बल एक कौन सी राशि है, संरक्षी राशि है, तो ये किस पर निर्भर नहीं करती, पद पर निर्भर नहीं करती। तो ये किसी भी रास्ते से आप लेके आइए, कार्य तो कार्य होता है। तो आप ये रास्ता वाला चूज कर सकते हो, इतना घूम के क्यों आना। हमको केवल इन दोनों पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल, मतलब केवल यह उन दो बिंदुओं पर निर्भर करता है जो कि प्रारंभिक और अंतिम हो। तो प्रारंभिक ये, अंतिम ये, राइट। तो आपको केवल मतलब किससे होना चाहिए, P और Q से, राइट। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको ये आवेश की वैल्यू 6 माइक्रोकूलाम दे रखी है, तो 6 × 10⁻⁻6 कर लीजिएगा, राइट। और यहाँ पर सबसे पहले हम Vp निकालेंगे। तो Vp आपका प्रारंभिक बिंदु है जहां पर इसकी वजह से विभव आएगा। विभव के बिना आप कार्य नहीं निकाल सकते। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको K भी कहते हो। और यहाँ पर 6 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितनी है, 3। ये भी तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 3। और ये बिंदु आवेश वाला रख रहे हैं, द्विध्रुव वाला मत रखिएगा, राइट, याद रखेंगे। 10⁻⁻2, राइट। यहाँ पे R होता था, R² नहीं, तो ये बिंदु आवेश है ना, इसलिए। अब आगे क्या, इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, 9 × 10⁹ लिखकर, 6/3 लिखकर, और 10⁻⁻6 ये -2 पड़ जाएगा, तो ये 10⁻⁻2 इसमें से कम करके -4 कर देगा। सिंपली इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। Vp के बाद क्या निकालना होगा, Vq, क्योंकि हमें फाइनल से मतलब है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁹ 6,
अपॉन 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, राइट? ऐसे ही कुछ आने वाला है। इतनी कहानी तो समझ में आ ही रही है। अब आपको फाइनल मिल गया, इनिशियल मिल गया, फाइनल यहाँ पे लाना है, इनिशियल यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं कार्य से। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आवेश जिसको लेके आना है। तो आवेश जिसको लेके आना है, ये है वो आवेश, और इसका नाम हम क्यू नॉट रख दें, कोई इश्यू नहीं है। और साथ में आपको क्या लिखना है? डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो पहले तो ये फॉर्मूला याद करिए, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। ये फॉर्मूला एक्चुअली हमने विभवांतर के फॉर्मूले से उठाया है, और ये वही आवेश है जिसको लाना होता है। तो यहाँ पे आप Q नॉट भी लिख सकते हो। ये सब बता रखा है मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में, जाकर के उसको पहले देख लीजिएगा। अब आगे क्या करना है? सिंपली W इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट की वैल्यू रख लीजिए -2 इंटू 10 पावर माइनस 3, राइट? और ये VF माइनस VI की वैल्यू यहां पर ये दी हुई है। VF मतलब क्या? तो VF का मतलब हो गया है आपका Q, और VI का मतलब आपका हो गया है P, राइट? स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपने लिख दिया -2 इंटू 10 पावर माइनस 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में जो कॉमन है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 में से -4 दोनों में है। देखिए 9 में से पहले -4 पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आएगा 5, तो दोनों में ये मिलेगा। तो 5 वाला टर्म बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा? अंदर देखिए बचा यहाँ पे 6/3, यहाँ पर 6/3। तो एक काम करें, 6 भी बाहर निकाल लेते हैं, 6 भी बाहर, और अंदर क्या बचा? 1/3। यहाँ पर फाइनल कौन सा ये है ना, तो पहले बचेगा 1/4। तो पहले b क्यों है, तो यहाँ 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे 1/4 आपने पुट किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये p वाला टर्म है, p वाले की वैल्यू 1/3 बचेगी। तो माइनस आपने लिखना है -1/3। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर कितना मिलेगा पहले देख लेते हैं। 12 को पहले ये 2 छक 12, 12 9 108 पहला काम, -3 और ये 5, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, राइट? और यहां पर इसका लसा लोगे तो 3 इधर और 4 इधर, तो यहां पर 3 में से 4 घटेगा तो -1/3, राइट? ओके, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो हो गया। अब ये कटेगा क्या 3 से? बिल्कुल कटेगा 3 से। कितने बार में कटेगा? काट लीजिएगा तो 3 और 6 गुणे 10 की घात 2 जूल। तो ये आपका आ गया आंसर। तो मतलब आवेश को यहां से घूम करके यहां लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 36 गुणे 10 की घात 2 जूल कार्य करना। जूल लिखा हुआ है, जूल कार्य करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप कर पाएंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप ट्राई करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। आगे शुरू करें। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो हमने कहा था समविभव पृष्ठ के बारे में डिस्कस करने के लिए इसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा आराम से क्लियर करेंगे क्या होता है। तो नाम से ही जैसा कि लग रहा है कि जहां पर विभव का हर मान समान हो, राइट? तो किसी भी चार्ज मतलब बिंदु आवेश या सोर्स आवेश के आसपास अगर हम कोई ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें जहां पर प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान हो, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। ऐसा पृष्ठ जो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हो और काल्पनिक हो, उसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, तो इसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो इसको ट्रेडिशनल वे में कैसे कहा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ में काल्पनिक वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आवेश है तो आसपास कोई भी पृष्ठ की कल्पना आप कर सकते हैं, और पृष्ठ कहीं भी हो सकता है, और बस ध्यान ये रखना है कि अगर वहां पे अगर बिंदुओं पर विभव समान है तो वह समविभव पृष्ठ ही है। आइए इसको हम लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान होता है,
समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब इसको थोड़ा समझेंगे कि कैसे बनेगा, ये कल्पना करा जाए कि बनाए कैसे। तो इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि हम एक आवेश है, तो आवेश से क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी। कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, जो हर जगह निकलेंगी और प्रभाव डालेंगी। आपको पता है कि हमसे अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो आवाज पहुंच रही है, जो लाइंस पहुंच रही है, उतनी ही लाइंस यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंचेंगी, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से, मतलब ये पूरे पॉइंट पर प्रभाव जो है वो समान होगा। तो ये पूरा जो प्रभाव समान वाला कहानी है, कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आपका पृष्ठ बनाता है और इस पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ। मतलब इतने से होकर के जितने भी लाइंस आप खींच पाओ, जितना भी तल बना पाओ, उस तल को समविभव पृष्ठ कहेंगे। उसको डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसे 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं, कैसे, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहला जो है आपका गोलीय समविभव पृष्ठ, गोलीय समविभव पृष्ठ। आइए, तो गोलीय समविभव पृष्ठ कैसे, तो मान लेते हैं जैसा कि अभी हमने बोला कि कोई मेरे पास बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से क्या निकलेंगी, ऑफ कोर्स रेखाएं निकलेंगी। और ये कोई और रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं और बाहर की ओर निकल रही हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। अब ये जो बाहर की ओर निकल रही हैं, इसके जो ओरिजिन है वो तो सोर्स है, चार्ज है, ये आवेश है। अब ये आवेश के आसपास हर जगह से लाइंस निकल रही होंगी, तो इस आवेश से बराबर बराबर दूरी पर अगर मैं कल्पना करूं किसी पृष्ठ की, तो कैसा बनेगा, बिल्कुल गोलीय टाइप का बनेगा। तो ये बीच में हो गया, इसके आसपास कैसा बनेगा, गोला बनेगा। आपको क्या दिख रहा है, वृत्त, लेकिन ये वृत्त नहीं, गोला है एक्चुअली। और ये ऐसे आप चाहो तो चाहे जितने भी बना लो, सब इस आवेश के आसपास कैसा बनेगा, एक जैसा समरूप बनेगा। तो समरूप जितने भी पृष्ठ आप खींच रहे हो वो आवेश से समान दूरी पर है, इसलिए इन सारे बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। यहां पर भी वही कहानी है, इस पूरे पॉइंट पर विभव का मान समान होगा, इस पूरे पॉइंट विभव का मान समान होगा। तो यहां पर कितने पृष्ठ है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो V1, V2 और V3। और याद है आपको कि अब जितना दूर जाए तो विभव का मान उतना वीक होता है, तो सबसे ज्यादा विभव कहां होगा, यहां पर, सबसे कम क्या होगा, V1 पे। तो ये विभव जितने भी पृष्ठ बना रहा है वो सारे पृष्ठ आपके समविभव पृष्ठ में आते हैं। और कौन से पृष्ठ, गोलीय समविभव पृष्ठ। ओके, तो इसका सोर्स क्या है, बिंदु आवेश के द्वारा गोलीय समविभव पृष्ठ की रचना होती है। पहली कहानी क्लियर हो गई। दूसरा देखें, दूसरा यह है कि अगर मेरे पास कोई रेखीय स्रोत हो तब हम क्या बनाएंगे, बेलनाकार समविभव पृष्ठ बनेगा। बेलनाकार समविभव पृष्ठ को कैसे बनाओगे, वही रेखीय स्रोत से। तो मान लीजिए बहुत सारे रेखा पे आवेश हैं और ये रेखा से जो आवेश से निकलेंगी रेखाएं वो चारों तरफ निकलेंगी, तो इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी, इस तरीके से पूरा। और ये कहानी निश्चित रूप से हर जगह से खींची जा सकती है, ये कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इस तरीके से अगर यहाँ पर किसी पृष्ठ की कल्पना करूं तो ये कुछ बेलनाकार पृष्ठ बन करके तैयार होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये लाइंस निकले जा रही हैं, निकले जा रही हैं, निकले जा रही हैं, और ये लाइंस नीचे नहीं जा सकती, तो सीधी रेखाएं बनाएं, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपने इस रेखा से एक डिस्क बनाया, इस तरह बहुत सारे डिस्क बनेंगे और सारे डिस्क को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन। तो इस पूरे पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि आवेश ही पूरी तरीके से समान है। इसका प्रभाव यहाँ पर जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये भी है, उतनी दूरी पर ये, तो ये सारी दूरियां समान होने की वजह से ये एक समविभव पृष्ठ बनाता है। तो इसके पास आप चाहो तो और भी समविभव पृष्ठ बना सकते हो। देखिए ये और भी समविभव पृष्ठ बन सकता है, और हर समविभव पृष्ठ अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। ये वाले समविभव पृष्ठ, ये वाले समविभव पृष्ठ अलग अलग है, दोनों का मान अलग अलग होगा, लेकिन है दोनों समविभव पृष्ठ, राइट। ये कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है, इसको इरेज कर दें।
थर्ड समांतर या समतल समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ये क्या है? इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी वैसे ही पृष्ठ खींचे जाएंगे, लेकिन इसमें जो रेखाएं हैं वो समांतर रूप से चल के आ रही हैं, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं, आपको पता ही है। तो ये लाइंस समांतर है और ये लाइंस एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में अगर मैं इस बिंदु पर ऐसे पृष्ठ की कल्पना करूं, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, आपको याद है ना विभव समान होता है, आपको क्वेश्चन भी दिया था। इस बिंदुओं पर विभव समान है क्योंकि दूरी बदल नहीं रही है, एक ही सेम पॉइंट पर सब लोग हैं, एक ही सेम लाइन पर सब लोग हैं और एक ही सेम वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा पे अगर विभव का मान समान है तो इससे हम क्या बना सकते हैं? पृष्ठ। और ये केवल ऐसे ही नहीं जा रही है, ये ऐसे 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 बहुत सारी लाइंस हैं, तो इधर से आप एक पृष्ठ की रचना कर सकते हैं। ये पूरे पृष्ठ पर सारे पॉइंट पर विभव का मान समान होगा। ऐसे ही आप ये और समविभव पृष्ठ बना सकते हो। तो जैसे जैसे आपको याद होगा, जैसे जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ पर विभव अलग होगा। आपको याद है ना किस पर विभव ज्यादा होगा? जितना पहले हो विभव ज्यादा, जितना आगे जाओ विभव कम होता जाएगा। तो दोनों समविभव पृष्ठ है और इस तरीके के समविभव पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ, समतल समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ये आपका बिंदु आवेश से बनता है। ये किससे बनता है? ये बनता है रेखीय आवेशित स्रोत से प्राप्त होता है। जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिखेंगे। और ये कैसे बनता है? तो इसमें आप लिखोगे ये समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में लंबवत तल समतल समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ में आ गया? तो कहानी सिंपल सी है। यहां पर ये बिंदु आवेश से, रेखीय आवेश से समांतर वैद्युत बल रेखाओं में खींचा गया पृष्ठ। जैसे आगे बढ़ेंगे विभव का मान कम होता जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के प्रकार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है समविभव पृष्ठ के गुण। तो आइए इसके गुण के बारे में पहले चर्चा करें। क्या होता है इसके गुण? सबसे पहले याद रखें कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अब ये कैसे? तो आपको याद होगा कि इस तरीके से हमने आपको समविभव पृष्ठ दिखाया था और ये समविभव पृष्ठ के बीच में आवेश हुआ करते थे और लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती थी, कुछ इस तरीके से, और ये रेखाएं आपको पृष्ठ के लंबवत इस तरीके से दिखाई देती थी। लेकिन आप इसको प्रूफ कैसे करोगे कि ये एक दूसरे के लंबवत है? तो इसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है, वो देखते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि ये क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो क्षेत्र रेखाएं जब बाहर निकल रही हैं तो हर एक बिंदु पर आपको क्या मिलेगा? विभव मिलेगा। और इस बिंदु पर हर जगह पे अगर विभव का मान समान है तो विभवांतर कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। और विभवांतर शून्य होने का मतलब कार्य शून्य। तो पहले हम लोग इस टर्म से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान है, अतः विभवांतर शून्य होगा। और विभवांतर शून्य होने का मतलब कार्य भी शून्य, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू 0। और यहां से यहां पर, यहां से यहां पर किसी भी पॉइंट पर आप जाइए, विभवांतर तो शून्य, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। ऐसे केस में अगर आप कार्य चेक करोगे तो कार्य बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V, और Q इंटू 0 करोगे तो कार्य कितना मिलेगा? 0। क्या समझ में आया कि समविभव पृष्ठ पर कार्य सदैव शून्य होता है, अर्थात पृष्ठ पर कार्य शून्य होता है। ये याद रखेंगे।
ओके। दूसरी बात क्या बोला था मैंने कि ये रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये आप यहां से देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपने ये डायग्राम देखा था, ये डायग्राम ये किसका है, ये बेलनाकार समबाहु पृष्ठ का, इसमें भी रेखाएं जो है ये बाहर निकल रही थी और पृष्ठ आपका ऐसे था, तो ये भी लंबवत दिखा रही थी। और एक हमने और दिखाया था कि इस तरीके से लाइन जा रही है, आपने पृष्ठ कुछ इस तरीके से बनाया, क्योंकि आगे पीछे नहीं करना है, विभव बदलने लगेगा। तो ऐसे केस में ये भी क्या है, ये भी लंबवत है। तो ये तीनों आप देख तो पा रहे हो, इसको प्रूव भी करना होगा, तो कैसे करोगे? याद रखें कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये पृष्ठ है, दोनों एक दूसरे के लंबवत देख पा रहे हो, अब प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे? पहले तो आप बोलोगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती, राइट। ये कहानी प्रूफ कैसे करेंगे? आपको पता ही है कार्य बराबर क्या होता है, 0। और कार्य को आप क्या लिख सकते हो? कार्य को लिख सकते हो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन लिख सकते हो, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, f साथ में क्या ds cos थीटा इज इक्वल टू 0। याद है ना, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और साथ में उनके बीच में ये कोण। ये तो आप नॉर्मली सब जानते हो। ये बल अगर वैद्युत बल है तो वैद्युत बल को क्या लिखा जा सकता है, x1 से x2 जहां तक लेके जा रहे हो, इसको आप लिख सकते हो आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, राइट। आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, और साथ में हो गया ds और साथ में हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 क्या है? ये 0 कार्य है, क्योंकि आपको पता है कि पृष्ठ पर कार्य सदैव शून्य होता है, और ये पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की स्थिति हो गई। अब ये q नॉट क्या है, जिस आवेश को ले जा रहा है वो आवेश है। यहां से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये 0 है तो सारे टर्म उधर लेके जाओगे, सब 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या e ds cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा में 0 कब होता है वैल्यू, cos 90 पर, पता ही है, और cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 90। तो ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र और सरफेस दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो थीटा इज इक्वल टू 90, ये प्रूफ करने के लिए आया, तो प्रूफ भी कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत हो गए, प्रूफ हो गया। अब ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि वो भी है, वो भी याद रखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की कोई भी एक समविभव पृष्ठ कभी दूसरे समविभव पृष्ठ को नहीं काटती और ना काट सकती है। याद होगा कि हमने जब आपको वैद्युत बल रेखाएं बताया था, उसका लाइंस बना करके दिखाया था पहले चैप्टर में, तो ऐसे केस हमने बताया था कि जितने भी आप समविभव पृष्ठ खींचोगे वो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, बल्कि प्रतिकर्षित हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो तीसरा गुण यही होगा, आप लिखोगे, ध्यान से सुनिए, तीसरा गुण लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा गुण हो गया। तो यहां से हमें समविभव पृष्ठ जाना, समविभव पृष्ठ के गुणों को जाना, उसके प्रकार को देखा, कैसे कैसे कौन कौन से पृष्ठ बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।